गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पिछले लेक्चर में मैंने जो मोल कंसेप्ट के बारे में कुछ चीज़ें वहाँ पे बताया था। जैसा कि वहाँ पे ये चीज़ आपको बताया गया था कि मोल होता क्या है, मोल को आखिर हम लोग निकालेंगे कैसे, तो उसका फॉर्मूला तक हम लोग सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। फिर हम लोग एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में वहाँ पे उन लोग के बीच में हम लोग डिफरेंस भी समझे थे, और हम लोग ये जाने थे कि आखिर किसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे या फिर मोलर मास किसको बोलेंगे। ठीक है, तो वहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे। लेकिन आपको पिछले लेक्चर में ही बताए थे कि जहाँ पे हम लोग मोल निकाल रहे थे, जहाँ पे हम लोग को वेट दिया हुआ रहता था, कोई भी हम लोग को जैसे कि आइटम रहेगा उसका हम लोग को मास दिया रहेगा और बोलेगा उतना में से बताओ कि कितना हम लोग को मोल उसमें प्रेजेंट है। तो ये चीज़ हम लोग निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाते थे वो फॉर्मूला क्या होता था, तो मोल बराबर होता था गिवन वेट, और नीचे हम लोग को क्या हो जाता था, तो उसका मोलर मास या फिर मोलिक्यूलर मास। तो वहाँ पे आपका जो मोलर मास था, तो मोलर मास हम लोग पिछले लेक्चर में ही कवर कर लिए थे और वहाँ पे जाने थे कि क्या होता है मोलर मास। तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे वहाँ पे टर्म्स जो यूज हुआ था, मोलर मास या फिर मोलिक्यूलर मास। तो जो मोलिक्यूलर मास है, तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग मोलिक्यूलर मास निकालेंगे कैसे। कोई भी हम लोग यहाँ पे कंपाउंड दे देता है तो उसका उन लोग मोलिक्यूलर मास नहीं निकालने जानता है। तो इसी वजह से हम ये सोच करके यहाँ पे चल रहे हैं, ये ले करके चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। इसी चलते मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ों को लेकर के भी साथ में चल रहा हूँ, ताकि कोई भी अगर कमज़ोर बच्चे रहेंगे और अगर उन्हें ये सारा चीज़ अगर नहीं पता रहेगा तो वो भी अच्छा तरीक़े से इसको कवर करके सारे कंसेप्ट को सीख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि मोलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो मोलर मास तो समझ गए थे कि कैसे निकालते हैं। सो चलिए मोलिक्यूलर मास में हम लोग यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले कोई भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जैसे ये मोलिक्यूलर मास आया है तो ये हम लोग को कहाँ से आया है, तो ये मॉलिक्यूल से आया है। किससे आया है हम लोग को, मॉलिक्यूल से। तो जो मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलिक्यूलर मास बोलते हैं। बात समझ में आया। तो जैसा कि आपको मान के चलो कोई भी हम लोग को दे देते हैं NaCl, मान के चलो हमारे पास क्या है, तो NaCl ये हम लोग को क्या है, एक मॉलिक्यूल है। क्या चाहिए हम लोग को, एक मॉलिक्यूल है। अब बोलेगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सा आइटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक सोडियम आइटम है और एक हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन आइटम है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड जो हम लोग को बना है NaCl, ये जो मॉलिक्यूल जो हम लोग को बना है NaCl, ये हम लोग को सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के बना है। तो इसका जो वेट होगा, जो इसका मास होगा, वो मास किसके बराबर होगा, तो जो हम लोग को सोडियम का मास होगा और जो क्लोरीन का मास होगा, दोनों को अगर हम लोग सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद जो हम लोग को वैल्यू आएगा वो किसका मास हो जाएगा, तो वो NaCl का मास हो जाएगा। अब उसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि Na जो हम लोग को सोडियम है, सोडियम का हम लोग को मास कितना होता है, तो 23 होता है। कितना होता है हम लोग को, 23। अब जोड़ देंगे प्लस, अब यहाँ पे क्लोरीन का कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कितना होता है जी, 35.5 होता है, इतना होता है। अब ये दोनों को सम करेंगे तो सम करने के बाद आपका कितना हो जाएगा, तो इधर से हो जाएगा 5 और इधर से कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और उधर 3 2 5 हो जाएगा, तो 58.5। लेकिन अब इसका यूनिट की बात होता है, किसका बात हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट का। तो जैसे कि हम लोग पहले बात करते थे एटॉमिक मास, क्या बात करते थे, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का जो हम लोग वहाँ पे लिखते थे यूनिट, उसको क्या लिखते थे हम लोग, AMU लिखते थे। तो उसी तरह से अभी जो हम लोग यहाँ पे डेटा जो लेकर के चले हैं, वो डेटा हम लोग AMU वाला ही लेकर के चले हैं। जैसा कि यहाँ पे सोडियम को जो यहाँ पे मास जो हम लोग लिखे 23, ये भी हम लोग AMU में है, और 35.5 जो हम लोग को क्लोरीन का जो लिए हैं वो भी हम लोग को किस में है, AMU में। तो इसी चलते जो मोलिक्यूलर मास जो हम लोग निकालते हैं वो भी हम लोग को किसके लिए हो जाता है, तो वो हम लोग हो जाता है AMU में हो जाता है। किस में हो जाता है, AMU में। अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो, और अगर हम लोग AMU में है, अगर इसको ग्राम में बदलना चाहेंगे तो कल ही हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अगर इसको हम लोग ग्राम में बदलना चाहें तो 58.5 हो जाएगा, और इसमें इंटू कर देंगे कितना, तो AMU का वैल्यू कितना होता है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24, और ये कितना हो जाएगा, ग्राम। तो इतना हम लोग को ग्राम हो जाएगा। ठीक है, एक मोलिक्यूल का हम लोग को जो मास होता है वो कितना होता है, तो 58.5 AMU होता है NaCl का। अगर यदि उसको हम लोग ग्राम में लेना चाहे तो कितना होता है, 58.5 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है।
ये जो हम लोग वेट निकाले हैं, जो मास निकाले है, वो किसके लिए निकल गया, तो हम लोग को एक मॉलिक्यूल का, जैसे वहाँ पे हम लोग निकालते थे एएमयू में, वो सिर्फ हम लोग को एक एटम का होता था। किसका होता था, तो एक एटम का जब बात करते थे हम लोग उसका मास का, तब उसके लिए हम लोग लिखते थे एएमयू में। बात समझ में आया। और उसको अगर हम लोग ग्राम में चेंज करते थे तो उसके लिए इतना हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता था। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो अगर एक मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो उसका जो हम लोग को आएगा, उसका कोई भी वैल्यू मान के चलिए, अभी NaCl का निकाले तो उसका कितना आ गया 58.5, और उसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग को AMU हो जाएगा। और इसको ग्राम में बदलने के लिए समझ गए हैं कि यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पे यूज करते थे ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, तो वो हम लोग को डिफाइन किसके लिए होता था, या तो फिर अवोगाड्रोस नंबर के इक्वल अगर एटम्स रहेगा तब, या तो फिर एक मोल, तो एक मोल या फिर अवोगाड्रोस नंबर, दोनों तो सेम ही है। समझ में आया कि क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि एक मोल बराबर होता है अवोगाड्रोस नंबर, तो अवोगाड्रोस नंबर के इक्वल अगर एटम्स रहेगा तब उसका जो वेट होता है उसको हम लोग ग्राम में अगर लिखते हैं तो वो डायरेक्टली हम लोग को जो उसका एएमयू का जो वैल्यू होता था उसी अपना हम लोग को क्या हो जाता है, उसी के इक्वल उसका वैल्यू हो जाता है। बशर्ते वहाँ पे एक एटम का जब लिखते थे तो वहाँ पे एएमयू लिखते थे, और एक मोल में करते थे तो वहाँ पे हम लोग को ग्राम लिखा जाता है। बाकी कैसे हम लोग निकालते हैं वो पिछले लेक्चर में ही हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं तो ये जो हम लोग बात किए हैं ये हम लोग को ग्राम में लिखे हैं, तो लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूल का बात किए, और यही अगर हम लोग एक मोल मतलब कि कितना मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का अगर बात करेंगे, उतना मॉलिक्यूल्स का कितना हम लोग को मास होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, तो जब भी हम लोग एक मोल के लिए निकालेंगे तो आपको जैसे ही पता है कि हम लोग इसका अगर एक मोल का निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे, एक मोल का, और हम लोग जान रहे हैं कि जो एक मोल बराबर होता है, क्या चीज होता है, एक मोल बराबर वो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इतना मॉलिक्यूल का बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किसका बात करेंगे, मॉलिक्यूल का ही बात करेंगे, ठीक है। तो इतना मॉलिक्यूल्स हम लोग को प्रेजेंट होता है एक मोल में। और अगर यदि इतना मॉलिक्यूल्स का अगर हम लोग NaCl का अगर हम लोग निकालना चाहे उसका वेट, तो कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का इतना होता है, तो इतना मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, तो हम लोग उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एक मोल NaCl, तो इसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, या फिर 1 मोल NaCl कितना हो जाएगा आपका, तो इतना हो जाएगा हम लोग को, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 58.5 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, वो पहले से था, और हम लोग एक मोल का निकाल रहे थे, इतना से हम लोग को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, तो इतना हम लोग को ग्राम हो जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो इतना का जो वैल्यू होता है वो इतना का वैल्यू हम लोग को 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसी चलते यहाँ जो हम लोग लिखेंगे वो डायरेक्टली हम लोग को क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है हम लोग को 58.5, और इसका बराबर कितना हो जाएगा 1, और उधर से ग्राम, तो ये टोटली हम लोग को जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 58.5, इतना ही हम लोग को ग्राम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जो एक मोल NaCl का अगर हम लोग को मास निकालेंगे तब भी हम लोग को कितना आता है 58.5, और अगर एक मॉलिक्यूल का अगर हम लोग निकालते हैं तब भी उसका वेट कितना आता है 58.5। अंतर यही होता है कि यहाँ पे हम लोग AMU में आता है अगर एक मॉलिक्यूल का बात करते हैं तो, और अगर हम लोग एक मोल का बात करते हैं तो उसको डायरेक्टली हम लोग ग्राम में लिखते हैं। बात समझ में आया। तो जब भी अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, जब भी हम लोग मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो वो ग्राम में अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वहाँ पे हम लोग एक मोल के बारे में वहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम लोग वहाँ पे जैसे कि मोल निकालने का फॉर्मूला जब हम लोग लिख रहे थे उसका मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, तो डायरेक्टली हम लोग किसका वैल्यू बिठाएंगे, इसका, ठीक है। अब हम लोग खाली सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास किसी का, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। ये सारा चीज़ तो हम लोग पीछे ही बता चुके थे, जैसे मोलर मास या फिर ग्राम मोलर मतलब ग्राम एटॉमिक मास में। तो उसी तरह से सिमिलर होता है मॉलिक्यूलर मास निकालने का भी, तो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो मेरा टॉपिक ये सारा चीज़ बताने वाला नहीं था, मेरा यहाँ पे कंसेप्ट था कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। सो ये तो आप समझ गए कि कब हम लोग AMU लिखेंगे, कब हम लोग ग्राम में लिखेंगे, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कोई भी कंपाउंड अगर दिया रहेगा, कोई भी अगर हम लोग को मॉलिक्यूल दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा रहे H2SO4, क्या रहे H2SO4, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे मोलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे ही हम लोग लिखेंगे वो कैसे हम लोग निकालेंगे जी, तो हम लोग इसका निकालेंगे
सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा आइटम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन है, सल्फर है और क्या चीज हम लोग को है, ऑक्सीजन है। ये चीज समझ में आया? अच्छा समझिएगा, ये सारा चीज आपको यूज होगा पूरा मोल कंसेप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग को यहाँ पे जब मोलर मास निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि जो हाइड्रोजन का मास होगा, जो सल्फर का मास होगा, जो ऑक्सीजन का मास होगा, सभी को जोड़ने के बाद जो मास आएगा वही तो इस मॉलिक्यूल का मास होगा। इतना आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितना हम लोग को हाइड्रोजन रहेगा उतना हम लोग को, मतलब जैसे एक हाइड्रोजन रहता था तो एक हाइड्रोजन का जैसे NaCl था, तो NaCl में एक मतलब कि एक सोडियम था और एक आप लोग का क्या था, आपका क्लोरीन था। तो एक सोडियम का जो हम लोग को होता है उसका मोलर मास, तो उसको जोड़ते थे, और जो क्लोरीन का होता था उसको जोड़ते थे, और दोनों को जोड़ने के बाद जो होता था वो हम लोग को हो जाता था उस मॉलिक्यूल का मास। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को हाइड्रोजन 2 गो है, 4 गो हम लोग को क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन का जो मास होगा उसको जोड़ना पड़ेगा, और जो 4 गो ऑक्सीजन का जो मास होगा उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एटम्स वाला देखते हैं। तो एटम यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, तो 2 गो है। कितना है, 2 गो है। और हाइड्रोजन का कितना मास होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। चलिए अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन का पूरा खत्म हो गया, 2 गो हाइड्रोजन था तो 2 से, और हाइड्रोजन का कितना मोलर मास होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख दिए। चलो अब जोड़ेंगे। सल्फर है तो सल्फर के गो है, एक है, तो एक को गुना करो या फिर ना करो, कोई मतलब नहीं रह गया। तो सल्फर का कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं इसका होता है 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। अब फिर इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हम लोग को, 4 गो है। तो 4 गो से यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीजन का कितना हम लोग को मोलर मास होता है, तो कितना होता है, तो आप बोलेंगे 16 होता है। तो बस इसी तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 + 32 प्लस कितना हो जाएगा, 64। और इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98 ग्राम। तो ये जो 98 ग्राम जो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए हैं, ये हम लोग डिफाइन करेगा किसके लिए, कि हम लोग 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, 1 मोल के लिए। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जब भी हम लोग मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास के यहाँ पे जब भी अप्लाई करेंगे मोल कंसेप्ट में, तो वो हम लोग 1 मोल के लिए यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं। मतलब जो हम लोग को एटॉमिक मास होता है, जो हम लोग को मोलर मास होता है, मोलिकुलर मास जो होता है, वो डायरेक्टली हम लोग किस में लेंगे, ग्राम में लेकर चलेंगे। किस में लेकर चलेंगे, ग्राम में। ठीक है, तो इस तरह से। हालांकि अभी इसको लिखते किस में लिखते हैं हम लोग, AMU में। ठीक है, तो एक जैसे 1 मोलिक्यूल का बात करते तो, लेकिन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन रहता है कि हम लोग को किसके लिए निकाल रहे हैं वहाँ पे, तो 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं कि 1 मोल जो हम लोग रहेगा आपका H2SO4, तो उसमें कितना हम लोग को उसका वेट होगा। तो कितना हो जाता है, 98 ग्राम हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इस तरह से अगर आप H2SO4 का निकाल लिए तो आप ये भी निकाल सकते हैं। क्या चीज निकाल सकते हैं, Na2SO4, इसका भी तो आप निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सिमिलर उसी के जैसा आप निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, सोडियम कितना है, 2 गो है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोडियम का कितना होता है, 23, तो 23 लिख देंगे। अब सोडियम का खत्म हो गया तो जोड़ देंगे। अब आगे देखेंगे कि सल्फर 1 गो है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना, तो सल्फर का कितना मोलर मास होता है, तो इसका भी होता है 32 होता है। कितना होता है, 32। फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन के गो है, 4 गो, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास, तो आप जानते हैं उसका 16 होता है। कितना होता है, 16। अब यहाँ पे सबको सम कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 4 46 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से 32 हो जाएगा, प्लस 16 चक्के 64 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 7 3 10 और 4 14, कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। इतना आपका क्या चीज हो जाएगा, ग्राम में। क्या चीज हो जाएगा, ग्राम में। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालने के लिए आना चाहिए। इसी तरह से आपका कोई भी वहाँ पे मॉलिक्यूल रहेगा, तो मॉलिक्यूल का आप डायरेक्टली जैसे मोल निकालेंगे तो उसका वेट तो दिया हुआ रहेगा, उसका मास तो दिया हुआ रहेगा। लेकिन हम लोग जैसे मोल निकालेंगे उतना मास में, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका मोलिकुलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। बात समझ में आया? तो कोई भी हम लोग को मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो उसको आराम से सारा कुछ हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कि एक और बात कर लेते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल जो आपको दिखेगा। क्या दिखेगा आपका, तो ग्लूकोज दिखेगा। क्या दिखेगा, ग्लूकोज, जिसका होता है C6H12O6। ये चीज हम लोग जानते हैं किसका, ग्लूकोज का। तो इसको कैसे निकालेंगे, मोलर मास, मोलिकुलर मास। चलिए, कार्बन के गो है, 6 गो, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन का कितना होता है, 12, तो 12 से। ठीक है, अब कार्बन का खत्म हो गया तो प्लस,
हाइड्रोजन कितना है 12, तो 12 से गुना कर देंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1 होता है मोलर मास, तो 1 कर देंगे प्लस। ऑक्सीजन कितना है 6, तो 6 से गुना कर देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है। ठीक है, अब सभी को सम कर दीजिए। 12 छक कितना होता है 72 होता है, फिर यहाँ से 12 हो जाएगा प्लस 16 छक 96 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 6 0 हो जाएगा, 9 1 10 और 8 18, कितना हो जाएगा 180 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखें कि ग्लूकोज का कितना होता है मोलर मास, मोलिक्यूलर मास, तो कितना होता है आपका 180 ग्राम होता है। तो इस तरह से इसका निकाल लीजिए। अगर आपको बोल देगा इसका, किसका, सुक्रोज का बोल देगा, किसका बोल देगा, सुक्रोज का, तो उसका कितना होता है चीनी का जी, शुगर का, तो उसको आप कैसे करेंगे, तो उसका जो हम लोग का रहता है C12 रहता है, फिर H21 होता है। ठीक है, और 22 24 H2O नहीं 22 होता है, कितना होता है इसका 22 होता है, और O कितना होता है यहाँ पे 11 होता है। इस तरह से हो गया। तो इसका अगर हम लोग को निकालने बोलेगा, किसका, इसका, तो आप क्या इसको निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसे होता है इसका शुगर का कितना हम लोग का होता है। सो ठीक है, मोलिक्यूलर मास। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, तो यहाँ पे मोलिक्यूलर मास को भी यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लिए कि कैसे उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। सो ठीक है, तो ये था हम लोग को यहाँ पे मोलिक्यूलर मास। तो आराम है पूरा से, जैसे हम लोग मोलर मास से डिवाइड करेंगे वैसा ही हम लोग को मोलिक्यूलर मास से अगर डिवाइड करेंगे तो वहाँ से मोल निकल जाएगा। ठीक है, जब हम लोग को मोलिक्यूल वहाँ पे दिया रहेगा और उस समय अगर हम लोग को मोल निकालने का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, अब आपका इस तरह से मोल कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया। अब इसका जो हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना है, क्या चीज करना है हम लोग को, न्यूमेरिकल बनाना है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, और सारा हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे वो सारा चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बहुत कम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो आपसे बन जाएगा। बशर्ते हम लोग को जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनाने वाले हैं वो आपको अच्छा तरीके से समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जरूर समझाऊंगा आपको, पूरा बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक आपको देने चाहते हैं। क्या चीज देना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक। बहुत सारे बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो यहाँ पे इसी चलते मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक को आप देखते हुए अगर आप इसको एक पेज में लिख लेंगे तो उसी से आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा मोल कंसेप्ट का। कहीं भी इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं होगा। वो क्या होगा, तो सबसे पहले अगर बात होता है कि आप मोल निकालना चाहते हैं, क्या चीज निकालते हैं आप, मोल। तो नीचे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मोल। चलो यहाँ इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं ताकि मजा आएगा थोड़ा। चलो यहाँ पे हम लोग को क्या लिख देते हैं, मोल। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा नंबर। नीचे दे देते हैं वॉल्यूम, आपको तो दिखेगा नहीं तो थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। यहाँ तक तो दिख जाना चाहिए। और इधर दे देते हैं आपका क्या चाहिए, गिवन मास। देखिए, जो भी हम लोग को क्वेश्चन आएगा, जो भी हम लोग को मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाई से बन जाएगा। देखिए वाई जैसा लग रहा है ना, लग रहा है आपका,
तो इसी कंसेप्ट से, यही फिगर से आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा और इतना ही में आपका मोल कंसेप्ट सारा कुछ समझा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपका केस नंबर 1 का जो फॉर्मूला था वो क्या था, आपका मोल निकालने का। ये क्या चाहिए, कहीं से भी जाइएगा तो आपका मोल निकलेगा ही निकलेगा, तीनों कंडीशन से। ठीक है, केस 1, केस 2 और केस 3 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी अगर आपका मास दे दिया रहेगा, कोई भी अगर आपका एटम रहे, मॉलिक्यूल रहे, कुछ भी तो रहेगा, उसका अगर आपको कोई वेट दे देता है, वेट देने के बाद अगर बोलेगा कि उसमें हम लोग को मोल निकालो, तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे एरो का आप सबसे पहले समझने की कोशिश करना। यहाँ पे गिवन मास है तो मास से हम लोग को किस में जाना है, मोल में जाना है। तो मतलब कौन सा एरो फॉलो हो रहा है, नीचे वाला। अगर मोल से हम लोग को उसमें मास में जाना पड़ता तो वो हम लोग को ऊपर वाला हो जाएगा। अभी इसी तरह से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम लोग को दिया हुआ रहेगा तो उससे अगर हम लोग को मोल निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो नीचे वाला एरो को फॉलो करेंगे। फिर उसी तरह से अगर हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तो उससे अगर हम लोग को मोल निकालना है तो हम लोग कौन सा एरो बात करेंगे, तो इधर वाला लेफ्ट वाला एरो का बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। अगर यदि आपको गिवन मास दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी अगर एटम्स का या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स का अगर आपका मास दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि उतना मास में बताओ कि कितना उसमें मोल प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि मास से हम लोग डायरेक्ट किस में आ रहे हैं, मोल में। तो जब भी हम लोग मास से मोल की तरफ आते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या चीज़ करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जो करते हैं वो क्या चीज़ करते हैं, या तो फिर आप उसमें अगर आइटम बोलेगा तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, मोलर मास से करते हैं। क्या चीज करते हैं हम लोग, मोलर मास से, या तो फिर क्या चीज करते हैं वहां पे, तो मोलिक्यूलर मास से करते हैं। मोलिक्यूलर मास से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरह से अगर हम लोग को यहाँ पे क्या रहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहता है, नंबर ऑफ एटम्स हो गया, चाहे नंबर ऑफ आयंस हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, इसी तरह से तीनों के लिए हम लोग क्या लिख दें यहाँ पे, पार्टिकल्स। ठीक है, जिसमें कि पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, आपका एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो। तो अगर आपको कोई भी अगर यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दे देगा और उससे अगर आपको पूछेगा कि इतना पार्टिकल्स में बताओ कि आपका कितना मोल होगा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिकल से हम लोग मोल की ओर आ रहे हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि फिर हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या चीज करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करते हैं, तो अवोगाद्रोस नंबर से करते थे। क्या चीज करते थे हम लोग, अवोगाद्रोस नंबर से डिवाइड करते थे, तो वहां से हम लोग को मोल निकल जाता था। उसी तरह से अगर हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ रहता था, क्या चीज करता था, वॉल्यूम दिया हुआ रहता था, तो वॉल्यूम से अगर हम लोग को मोल निकालने बोलता तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, तो उसमें हम लोग डिवाइड करते थे। क्या करते थे, उसमें हम लोग को जो डिवाइड करते थे वो कितना करते थे, हम लोग को 22.4 से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। कंडीशन यही है कि ये जो वॉल्यूम रहेगा वो हम लोग को कहाँ रहेगा, तो एट एसटीपी पे रहेगा। किस पे रहेगा, एट एसटीपी पे हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तभी हम लोग को वॉल्यूम जो दिया रहेगा उससे हम लोग को मोल में बदलने के लिए हम लोग भागा कर देंगे किससे, 22.4 से। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे जैसे कि मोल बराबर जो हम लोग को फॉर्मूला होता था, यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हम लोग यहाँ पे मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता था, ऊपर हम लोग लिखते थे क्या चीज, तो गिवन वेट जो रहता था, क्या चीज रहता था हम लोग को, गिवन मास रहता था। ठीक है, और नीचे आपका क्या हो जाता था, तो मोलर मास हो जाता था। क्या चीज हो जाता था, मोलर मास हो जाता था। अगर यदि आपको क्या चाहिए रहेगा, मोल दिया हुआ रहे और अगर आपको पूछेगा कि मोलर उसमें कितना मास प्रेजेंट है, तो मास को आप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मास को अगर निकालेंगे तो ये मोलर मास को क्या करना पड़ेगा, तो मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर वैल्यू निकालना है तो ये वाला इधर जाएगा तभी तो उसका वैल्यू निकलेगा। तो इधर से ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे मोल में, तो मोलर मास से कर रहे हैं, या फिर मॉलिक्यूल का बात करेगा तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आया। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इस वाला चार्ट में देखिएगा कि अगर यदि आपको मोल दिया हुआ रहे, क्या चीज रहेगा, मोल दिया हुआ रहेगा और पूछ देगा कि मोल में से आप बताइए कि कितना उसका मास वहां पे प्रेजेंट होगा, उसमें उतना मोल में कितना उस एटम का या फिर उस मॉलिक्यूल का कितना वहां पे मास प्रेजेंट होगा, वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई जो करते हैं वो किससे कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं या तो फिर मोलर मास से, या तो फिर हम लोग मोलर मास से करते हैं, या तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास से कर देते हैं। क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से हम लोग गुना कर देते हैं।
अगर मास से हम लोग को मोल में आना है तो डिवाइड करते हैं, और अगर मोल से हम लोग को मास में अगर जाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास से, तो हम लोग को निकल जाता है वहाँ से क्या चाहिए, मास निकल जाता है कि कितना उसमें प्रेजेंट है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मोल में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भागा करते हैं अवोगाद्रोस नंबर से। लेकिन उसी तरह से अगर मोल बराबर हम लोग लिखते हैं तो ऊपर क्या होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहता था, और हम लोग को नीचे क्या रहता था, मोल रहता था, मतलब कि अवोगाद्रोस नंबर रहता था। उसी तरह से हम लोग को पार्टिकल्स अगर पूछ देगा कि आपका मोल दिया रहेगा, मान के चलो आपको बोल देगा 4 मोल दिया हुआ है, तो उसमें बताओ कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो उससे क्या करेंगे हम लोग, अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली हम लोग को निकल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो अवोगाद्रोस नंबर से। बात समझ में आए, तो उससे डायरेक्टली हम लोग निकल जाएगा। बात समझ में आए, क्यों कैसे निकलता है जी, तो यहाँ पे आप जैसा कि जान रहे हैं ना कि फॉर्मूला, तो हम लोग जान रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जब निकालते हैं तो ऊपर क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता था, क्या होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता था, और नीचे हम लोग कैसे डिवाइड कर देते थे, अवोगाद्रोस नंबर से, यही तो फॉर्मूला होता था ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, अगर मोल दिया हुआ रहे, ये हम लोग को दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना क्या चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो एक ही कंडीशन ना, ये हम लोग को पता है, ये भी हम लोग को पता है, तो हम लोग को ये चीज वैल्यू अगर निकालना है तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो वही चीज तो कर रहे हैं, अवोगाद्रोस नंबर से मोल में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाता है। तो इसी तरह से इस एरो को फॉलो कीजिए कि मोल से अगर यदि हम लोग को जाना है किसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो उस कंडीशन में हम लोग को गुना करना पड़ता है किससे, तो अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बात समझ में आया, तो धीरे धीरे आपको सारा कंसेप्ट समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसी तरह से अगर मोल दिया रहेगा, और अगर हम लोग को एसटीपी पे कंडीशन दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग को मोल दिया है और हम लोग को पूछेगा कि उसमें वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है, तो उस समय हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसमें जो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना कर देंगे किससे, तो 22.4 से। ठीक है, तो उससे हम लोग जो निकालेंगे वो हम लोग को वॉल्यूम निकल जाएगा, वो भी किसमें, तो लीटर में निकल जाएगा। तो बस यही एक आपका चार्ट है, इसी से हम लोग को क्या बनेगा, पूरा मोल कंसेप्ट का जितना भी क्वेश्चंस आएगा सारा कुछ हम लोग को बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस फंसाएगा, क्वेश्चंस कैसे फंसाएगा, हम लोग को दे देगा यहाँ पे कोई भी जैसे आइटम्स रहेगा या फिर चाहे कोई मॉलिक्यूल्स रहेगा, तो मान के चलो कोई हम लोग को आइटम्स है, उसका मास दे दिया, क्या बोल देगा, उसका मास दे दिया, और आपको पूछ देगा कि बताओ इतना मास में आपका कितना उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है। उसमें मान के चलो आपका पूछ देगा ऐसा, मान के चलो वहां पे दे दिया कुछ भी, मान के चलो 15 ग्राम दे दिया, क्या चीज बोल दिया कि 15 ग्राम आपका क्या चीज है, कार्बन है, क्या चीज आपका 15 ग्राम कार्बन है। तो बताओ 15 ग्राम कार्बन आइटम वहां पे दिया हुआ है, तो बताओ 15 ग्राम में आपका कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है कार्बन का वहां पे, तो कैसे निकालेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग को यहाँ पे देखो मास तो हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही तो निकालना है हम लोग को ना, कि उतना मास में हम लोग को कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, तो हम लोग यहाँ पे निकालना है, दिया हुआ है ये वैल्यू, निकालना हम लोग को ये वाला वैल्यू, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एरो को फॉलो करते हुए चलेंगे कि इससे हम लोग को यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या हम लोग को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ से हम लोग को एरो जो जाना है यहाँ तक जाना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर यहाँ से चलेंगे गिवन मास में, हम लोग को जाने का तरीका बस यही 3 ही रास्ता है। अब 3 रास्ते में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे पहुँचेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं गिवन मास है, तो यहाँ से ये एरो का फॉलो करेंगे नीचे वाला का, तो यहाँ से गिवन मास से हम लोग को अगर मोल में प्रेजेंट हम लोग मोल निकाल लेते हैं, तो मोल निकालने के बाद अगर इस एरो का फॉलो करते हैं तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा, पार्टिकल्स निकल जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स बोलेगा तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, अगर एटम बोलेगा तो एटम्स निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि इस एरो को फॉलो करें तो यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से अगर फिर से इस फॉलो करते हैं इस एरो को तो यहाँ तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया रहे कि आपको कोई भी अगर पार्टिकल्स दे दे, मान के चलो आपको कोई भी पार्टिकल दे देगा, मान के चलो इतना दे दिया 6.022 और इंटू 10 टू द पावर 28 इतना दे दिया पार्टिकल्स, और बोल देगा इतना पार्टिकल्स में बताओ कि उतना मॉलिक्यूल का या फिर उस मॉलिक्यूल का या तो फिर एटम का बात करेगा तो बोलेगा उस एटम का कितना वहां पे वेट प्रेजेंट है वो बताओ कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग फिर इस एरो से यहाँ पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया था, नंबर ऑफ एटम्स दे दिया था, तो वहां से हम लोग को पूछ रहा है उस एटम्स का कितना वेट वहां पे प्रेजेंट होगा, उतना मॉलिक्यूल्स में, उतना पार्टिकल्स में। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, फिर इस एरो का फॉलो करेंगे और यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
पहुंचेंगे, क्योंकि इधर से डायरेक्ट हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, पहुंचेंगे तो इसी तरह से 3 ही रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, तो यहाँ से चलेंगे फिर मोल में, तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाला एरो को फॉलो करेंगे। तो जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल में आएंगे, तो मोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग अवोगाद्रोस नंबर से। तो यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू इसका दे दिया रहेगा, उसको हम लोग अवोगाद्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो वो हम लोग को बदल जाएगा किसमें, मोल में बदल जाएगा। अब मोल में बदल जाएगा तो मोल से हम लोग को किस में आएंगे, मास में आएंगे। किस में आएंगे, मास में। तो मास में आने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला एरो का हम लोग फॉलो करेंगे, और एरो वाला फॉलो करेंगे ऊपर वाला, तो देख रहे हैं उसके लिए यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या तो अगर एटम है तो उसके लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास से उसको मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसी तरह कोई भी हम लोग को गैस दिया रहेगा, तो गैस का अगर एसटीपी कंडीशन में है, उसका वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है, बोल देगा इतना वॉल्यूम में बताओ कि उस गैस का कितना वहाँ पे मास होगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फिर उसी तरह से वॉल्यूम का बात करेगा, निकालना क्या चाहिए हम लोग को, मास निकालना, तब कैसे करेंगे, फिर वॉल्यूम से हम लोग इस एरो को फॉलो करेंगे, तो वॉल्यूम से हम लोग जाएंगे मोल में, मोल से फिर जाएंगे किस में, तो गिवन मास में। तो वॉल्यूम से 22.4 से अगर डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग को क्या हो जाएगा, मोल बदल जाएगा। फिर मोल में अगर मास जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग मोलर मास से या फिर मोलिक्यूलर मास से, तो डायरेक्टली हम लोग वहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। कुल मिला के हम लोग इसी में हम लोग क्या करेंगे, खेलते रह जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन देगा तो ये वाला पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन देगा तो ये वाला पूछेगा, या फिर ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा। तो इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चंस क्या रहेगा, घुमाते रहेगा, और इसी से हम लोग को सारा क्वेश्चंस बन जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि ये तो हम लोग को नोट्स में तो दिया हुआ रहेगा, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आप एक कॉपी में, एक पेज में फ्रेश से रख लीजिएगा, ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने समय आपका स्टडी टेबल में वहाँ पे प्रेजेंट रहे, तो आप देख करके डायरेक्टली, क्योंकि शुरुआती में आपको पूरा सारा कुछ याद नहीं रहेगा, तो आप देख देख कर कहीं बनाइए इसी तरह से, जैसे क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो उसी तरह से फॉलो कर करके चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे सारा कुछ समझ जाइएगा, तो ये सारा चीज़ देखने की जरूरत भी नहीं होगा, डायरेक्टली आप फॉर्मूला को समझ में आने लगेगा कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जो हम लोग निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन शुरुआती दौर में आपको ये चार्ट साथ में रखना पड़ेगा, तभी आपसे पूरा क्वेश्चंस बन पाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट जो आज हमें देना था। अब हम लोग को जो रह गया वो हम लोग को यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट्स रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल लिखते हैं, तो न्यूमेरिकल फिर हम लोग बनाएंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए, तो देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे 2 को क्वेश्चंस लिखे हैं, अब दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले 2 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्यूशन करवा लेते हैं, उसके बाद जब भी क्वेश्चंस यहाँ पे देंगे तो खुद से वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद आप खुद से उसको ट्रैक कीजिएगा। ट्रैक करने के बाद अगर आपसे बन जाता है तो आंसर यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, अगर नहीं बनता है, ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी धीरे धीरे जब सभी चीज़ों को सीखना प्रारंभ करते हैं तो एक ही बार सारा चीज़ उनको समझ में नहीं आता है, तो वो धीरे धीरे करके सारा कुछ को समझने लगते हैं। तो इसी चलते अगर आप कमज़ोर बच्चे भी हैं तो आप धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। सो ठीक है, तो सीख जाइएगा, उसके बाद फिर आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस भी बनाना स्टार्ट कर लेंगे। हालांकि अभी बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, तो जैसे ही अगला लेक्चर से आएगा तो उसमें हम लोग बहुत ही बड़ा मतलब कि क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाएंगे आपको, और बहुत सारा जो कि हम लोग का IIT और नीट लेवल का भी जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मास। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ सल्फर। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करने बोल रहा है मास किसका, तो सल्फर एटम्स का, जिसमें से हम लोग को दिया क्या चीज है, तो इतना एटम्स हम लोग को दिया हुआ है किसका, तो सल्फर का। तो इतना एटम सल्फर में हम लोग को कितना मास प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग को निकालने बोल रहा है, ठीक है। समझिएगा अच्छा से, कैलकुलेट मास, हम लोग को मास निकालने बोल रहा है किसका, तो एटम्स ऑफ सल्फर। किसका निकालने बोल रहा है मास, तो सल्फर का। तो सल्फर का निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सल्फर का एटम्स जो है वो कितना प्रेजेंट है यहाँ पे जी, तो 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स है। तो आप फिर से अगर आप वहाँ पे देखेंगे क्या चीज, ये जो वाई वाला जो हम लिख के अभी दिए थे कुछ समय पहले, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को पार्टिकल्स रहता था, यहाँ पे मोल रहता था, और हम लोग यहाँ पे क्या रहता था, मास निकालने के लिए रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से यहाँ आते थे और यहाँ से यहाँ जाते थे। तो हम लोग ये जान गए कि पार्टिकल से अगर मोल में आएंगे तभी तो हम लोग यहाँ पे जा पाएंगे मास में। तो अगर पार्टिकल से मोल में आने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो डिवाइड करते थे अवोगाद्रोस नंबर से, तब हम लोग किस में आते थे, मोल निकालते थे। मोल निकालने के बाद फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे क्या चीज, उसका मोलर मास से, तब हम लोग को निकल जाता है उसका मास। बात समझ
समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। चलिए इसको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हम लोग को दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग को दिया हुआ है उतना सारा कुछ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मोल निकालने जा रहे हैं। क्या चीज निकाल रहे हैं? मोल, ठीक है। तो मोल जो निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या चीज दिया हुआ था? आइटम्स दिया हुआ था। क्या चीज दिया हुआ था? इतना आइटम्स दिया हुआ था। तो जो मोल निकाले जा रहे हैं सल्फर का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज? तो 3 कितना दिया हुआ है? 3.011 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया हुआ है? 22। उतना आइटम्स हम लोग को दिया हुआ है। उसी को हम लोग क्या करते थे? तो डिवाइड कर देते थे अवोगाद्रोस नंबर से। तो अवोगाद्रोस नंबर का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? 23 होता है। तो इतना से इतना अगर डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को क्या निकल जाता है? मोल निकल जाता है। तो चलिए अभी चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और नहीं करना चाहते तो अभी गुना करेंगे तो उसमें और देख लेंगे, जो जो हम लोग को सहूलियत होगा उसको हम लोग वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए काम कर लेंगे। हालांकि देख रहे हैं बहुत इजी कैलकुलेशन है, तो इसको हम लोग यहीं पे रफ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर 22 है, नीचे कितना है? 23। तो यहाँ से समझ रहे हैं कि ये वाला खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 10 बचेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3.011 का 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग को डायरेक्टली ये चीज़ निकल जाएगा। मतलब इससे अगर इसको काटेंगे तो ये कितना में आ जाएगा? 2 बार में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग अगर लिखना चाहे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ से कितना के इक्वल हो जाएगा? तो ऊपर आ जाएगा आपका 1 और नीचे आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना ही आएगा, और इतना आपका क्या हो गया? मोल निकल गया। क्या चीज़ निकल गया? इतना आपका मोल निकल गया, 1/2। अब यहाँ से देखा है कि मोल तो हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है जी? तो मास निकालना है। तो मास कैसे निकालते थे? एक फॉर्मूला जो हम लोग जान रहे हैं, क्या चीज़? मोल का। तो मोल बराबर हम लोग को क्या होता था? तो ऊपर हम लोग को जानते थे कि गिवन मास होता था, और नीचे हम लोग को क्या लिखते थे? यहाँ पे मोलर मास लिखते थे। क्या चीज़ लिखते थे हम लोग? मोलर मास लिखते थे, यही जानते थे हम लोग। तो ऊपर जो हम लोग को गिवन मास रहता था, इसको लिख लीजिए अच्छा से, क्या चीज? गिवन मास या फिर मास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो मास जो हम लोग को निकालना है, क्या चीज निकालना है हम लोग को? मास निकालना है। मोल हम लोग निकाल चुके हैं, मोलर मास हम लोग को पता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा आइटम है? सल्फर। और सल्फर का मोलर मास हम लोग जानते हैं कितना होता है? 32 होता है। तो हम लोग अगर मास को निकालना चाहे तो यहाँ से लिखेंगे ना, क्या चीज लिखेंगे हम लोग? तो मास अगर निकालना चाहेंगे तो हम लोग को गुना करना पड़ेगा किससे? तो मोल को अगर गुना करेंगे किससे? तो मोलर मास से। किससे? मोलर मास से। तो हम लोग यहाँ पे मास निकाल लेंगे सल्फर आइटम का। तो जैसे हम लोग निकालेंगे तो मोल कितना निकल गया? 1/2 निकल गया। तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसका मोलर मास से। तो सल्फर आइटम है, तो सल्फर आइटम का निकाल रहे हैं तो उसका कितना होता है? 32 होता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। तो यही आपका क्या आ गया? आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और इस तरह से हम लोग को हल करना है सारा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कैसे कैसे किए? सबसे पहले देखिए हम लोग को मास निकालना था। दिया क्या चीज था? आइटम्स दिया था सल्फर का कितना? तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 आइटम्स हम लोग को दिया हुआ था। तो आइटम्स से हम लोग को क्या करना है? मास निकालना है। तो हम जो ये जो स्ट्रक्चर आपको बताया है वाई वाला, इससे पहले 2 मिनट पहले, तो वो वाला हम लोग को काम देगा। यहाँ था हम लोग को मास, यहाँ था हम लोग को पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से मास में आना है, कैसे आएंगे? तो यहाँ से यहाँ आएंगे, पहले मोल में निकालेंगे, फिर मोल से हम लोग डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे हम लोग? तो पार्टिकल मतलब उसका मास निकाल लेंगे। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे अप्रोच करते हुए हम लोग क्या किए? वहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग को सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या चीज दिया हुआ है? तो अ पीस ऑफ कॉपर वेट 0.635 ग्राम, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन्स। अब यहाँ पे देखिए जस्ट ऊपर वाला का नीचे क्या चीज है? उल्टा है। ऊपर दिया हुआ था आपका आइटम्स और पूछ दिया था मास। यहाँ पे आपका मास दिया हुआ है, पूछ दिया क्या चीज? उसका कितना वहाँ पे आइटम्स प्रेजेंट होगा या फिर आइटम्स कंटेन करेगा। मतलब यहाँ पे आइटम दिया था तो मास पूछ दिया था, यहाँ पे मास दिया है और पूछ दिया क्या चीज? कि कितना आइटम्स उसमें प्रेजेंट होगा, कितना वो कंटेन करता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे निकालना है। तो जस्ट उल्टा है। जैसे कि देखो यहाँ पे अ पीस ऑफ कॉपर, कॉपर का एक टुकड़ा है जिसका वेट है कितना? इतना ग्राम है। यहाँ तक समझ में आया? वेट दिया हुआ है कॉपर का। हाउ मेनी आइटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन, तो उतना वेट में कितना आइटम्स प्रेजेंट है, मतलब कि कितना कंटेन करता है कॉपर। कॉपर का जो एटम होगा वो कितना कंटेन करता है? इतना ग्राम
कॉपर में। बात समझ में आए? तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, एटम्स निकालना है। तो एटम्स निकालेंगे तो फिर वही कहानी, फिर हम लोग यही वाला में चलेंगे, किसमें, वाई वाला में, इसको भूलना नहीं है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या चाहिए, उसका एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, जो भी बोलेगा उसी को हम लोग पार्टिकल्स बोलते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग एटम्स पूछ रहा है, मतलब यहाँ से निकालना है, हम लोग को दिया हुआ ये चीज़, निकालना है ये चीज़, मतलब यहाँ से एटम्स से मतलब कि वेट से हम लोग को जाना है किसमें, मोल में, मोल से हम लोग को किस में जाना है, तो एटम्स में जाना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा हम लोग को, तो हम लोग को दिया हुआ उसका वेट, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे क्या चीज़, मोल, क्या चीज़ लिखेंगे, मोल। तो मोल बराबर जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, गिवन मास जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं, गिवन मास, और नीचे हम लोग क्या जानते हैं, तो मोलर मास जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं, मोलर मास। बात समझ में आया? अब मोल जब निकालेंगे तो मोल कैसे निकालेंगे भाई, तो ऊपर गिवन मास हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इतना 0.635 ग्राम, उतना हम लोग को दिया हुआ है। अब नीचे मोलर मास, तो मोलर मास हम लोग को क्या चाहिए, एटम, कौन सा एटम है, तो हम लोग देख रहे हैं कॉपर एटम है, क्या चाहिए हम लोग को है, कॉपर एटम। तो कॉपर को जो हम लोग को मोलर मास तो पता होना चाहिए ना, जैसे ऊपर था हम लोग को सल्फर, तो सल्फर को जानते थे 32, लेकिन कॉपर का तो हम लोग जानते नहीं। लेकिन वही चलते यहाँ पे देखिए कि ब्रैकेट में हम लोग को दे दिया है कॉपर का उसका मोलर मास कितना दिया हुआ था, 63.5 ग्राम दिया हुआ है। तो इसी तरह से क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा उसका मोलर मास। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर का जब हम लोग मोलर मास लिखेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा, तो 63.5 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 635, बस यहाँ पे पॉइंट का खेला कर रहा है। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं यहाँ पे 3 पॉइंट हटाइएगा तो 3 जीरो हो जाएगा। अगर इसको हटा देते हैं तो 3 पॉइंट के बाद हटाइएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। यहाँ से 1 पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? फिर 635 हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ से। बात समझ में आया? तो 1 बटा 100 हो जाएगा। तो इतना लिखिए या फिर 0.001 लिखिएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे फिलहाल उतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को क्या निकालना है, एटम्स निकालना है। क्या चीज़ निकालना है हम लोग को, एटम्स। तो एटम्स निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, तो मोल्स का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला जो एटम से रिलेट करता है, वो क्या जानते हैं हम लोग, तो मोल का जो होता है ऊपर हम लोग को क्या होता था कि नंबर ऑफ एटम्स होता था। क्या होता था, तो नंबर ऑफ एटम्स होता था, और नीचे हम लोग जानते थे कि अवोगाद्रोस नंबर से डिवाइड किया हुआ रहता था। यही जानते थे हम लोग फॉर्मूला, केस 2 का फॉर्मूला यही जानते थे। अब मोल हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ एटम्स हम लोग को निकालना है। अवोगाद्रोस नंबर हम लोग को पता रहता है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहेंगे तो इसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो इसके लिए हम लोग क्या जान रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मोल को गुना करना पड़ेगा, किससे, तो अवोगाद्रोस नंबर से। वही चीज ना कर रहे हैं, देखो नंबर ऑफ एटम्स हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालना है तो इसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो नीचे बट्टा में था तो उधर जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, गुना में। तो गुना कर दिया यहाँ पे अवोगाद्रोस नंबर को। अब यहाँ पे देखिए मोल हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाला है, 1 बटा 100 निकाले हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अवोगाद्रोस नंबर आपको पता है कितना होता है, कितना होता है, तो कितना होता है जी, 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होता है। अब यहाँ पे जब इतना जानते हैं तो ये 0 को ऊपर ले सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतना का वैल्यू हो गया। और इंटू में अगर यहाँ पे 10 के पावर 2 है नीचे, तो उसको ऊपर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2 हो जाएगा। ये सारा चीज़ तो आप 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं, कि पावर को कैसे ऊपर नीचे हम लोग करते हैं। सो चलिए, उम्मीद है कि इतना आपको आता होगा। चलिए, अरे भाई कुछ है नहीं, ऐसे हम लोग लिखते हैं 1 बट्टा में 10 के पावर 2 है, तो इसको ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, 10 के पावर -2 लिखते हैं। तो ये सारा चीज़ तो आप जानते हैं पहले से जी, ये सारा कुछ हम लोग 7 क्लास 8 क्लास से पढ़ते आते हैं। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से देख रहे हैं 6.022 इंटू यहाँ पे 10 के पावर 10 और 10 के पावर 2 -2, तो ये दोनों जब हल कीजिएगा m+n वाला में, क्योंकि बेस दोनों का सेम है तो m+n हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 10 के पावर 21 हो जाएगा। तो इतना। अब एटम्स निकालने बोल रहा था, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो एटम्स ही हो जाएगा, क्योंकि संख्या हम लोग निकाल रहे हैं, यूनिट तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को संख्या निकालना है। तो क्या चीज़ का संख्या, तो एटम्स निकालना है, तो एटम्स वहाँ पे लिख लिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करना था।
अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था उसी का जस्ट अपोजिट था, बशर्ते यहाँ पे लैंग्वेज आपको फंसाता है, करना होता है बहुत कम लेकिन वो कह देता है बहुत बड़ा बड़ा चीज़। जैसे इतना लंबा चौड़ा जो वो इंग्लिश जो यहाँ पे लिख देता है, उसके वजह से क्या होता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप जब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, पढ़ना सीख जाएंगे, तो आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस अप्रोच करने में कठिनाई नहीं होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चंस था, कुछ नहीं था, यहाँ पे वेट दिया हुआ था, वेट से हम लोग मोल निकाल लिए, मोल से फिर हम लोग क्या कर लिए तो एटम्स निकाल लिए, बस एक ही काम तो करना है, बाकी कुछ था नहीं। यही सब क्वेश्चंस आपका घुमा फिरा के आपका क्वेश्चंस रहेगा जो कि आपका 3 नंबर 2 नंबर या फिर 5 नंबर में भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 नंबर में हालांकि तो पूछेगा नहीं, वो कितना में पूछेगा 2 नंबर में क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से सवाल होगा। अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं। चलिए फिर हम लोग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डील करते हैं, उसके बाद फिर कल से हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे अलग तरीका से, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग लैपटॉप से मतलब कि बोर्ड में आकर के नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहेगा, तो उसको हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि लैपटॉप में लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चंस, तो वहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे पेन टैब से वहाँ पे सारा कुछ सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो जितना भी आपका NN सिन्हा का है, चाहे कोई भी मतलब कि जितना भी, चाहे आपका नीट लेवल का हो, चाहे कुछ भी हो, तो सारा क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे डील करते हुए चलेंगे। हालांकि जो भी यहाँ पे बोर्ड में आपको बताया जाएगा वो सारा कुछ खाली सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये फिर अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना बहुत जरूरी है, ये डेंसिटी से रिलेटेड करता है। क्या है क्वेश्चन, तो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या चीज बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मरकरी, क्या चीज बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मरकरी इज कितना, इतना दिया हुआ है। हाउ मैनी मोल्स, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मोल्स पूछ रहा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ Hg आर देयर इन 1 लीटर ऑफ द मेटल। हम लोग को क्या बोल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले अगर गिवन लिखेंगे कि क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, ताकि हम लोग को पता चल सके और हम लोग को क्या निकालना है उसको भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है हम लोग को, डेंसिटी दिया हुआ है मरकरी का, वो कितना दिया हम लोग को, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम लोग को दिया हुआ है, इतना हम लोग को डेंसिटी दिया हुआ है। उसके बाद वॉल्यूम भी उसका दिया हुआ है कितना, 1 लीटर, ये क्या चाहिए हम लोग को, उसका वॉल्यूम भी ही तो है। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Hg आर देयर इन 1 लीटर ऑफ द मेटल, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हम लोग को, वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हम लोग को 1 लीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यूनिट जो यहाँ पे, अच्छा चलिए बता देंगे बाद में, अभी सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 लीटर बोल रहे थे, यहाँ पे 1 लीटर हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को क्या पूछ दिया कि मोल्स पूछा है, क्या पूछा है हम लोग को कि मोल, कि अतना हम लोग को कितना मोल प्रेजेंट होगा, वही पूछा है। देखो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मरकरी इज इतना, डेंसिटी हम लोग को लिक्विड मरकरी का दिया हुआ है, पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स, कितना उसमें मोल्स होगा, किसमें, तो ऑफ आर देयर इन 1 लीटर ऑफ द मेटल। अगर वहाँ पे जो मरकरी होगा उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना दिया हुआ है 1 लीटर, और उसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मोल निकालने की अगर बात करें तो मोल निकालने के लिए देखो ये वॉल्यूम को डायरेक्टली 22.4 से डिवाइड करके हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे STP बोला है क्या, नहीं बोला है, और साथ ही साथ हम लोग ये तो मेटल है वो हम लोग को सिर्फ अप्लाई होता है गैस के लिए, तो ऐसे भी वो फॉल्स हो गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 1 लीटर देखे वॉल्यूम देखे मोल पूछ रहा है तो डायरेक्टली 22.4 से डिवाइड करके निकाल लेंगे, तो वैसा नहीं निकालना है। ये हम लोग को मेटल है और वो हम लोग को अप्लाई होता है गैस के लिए, वो भी STP कंडीशन पर वैसा करते हैं, मतलब ये तो वैसा बनेगा नहीं। तो सबसे पहले देखिए अगर मोल की बात करें तो मोल हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, तो अगर यदि हम लोग को मास पता चल जाता है, अगर मेटल है तो मेटल के लिए तो 2 ही का हम लोग को फॉर्मूला ही था, केस नंबर 1 केस नंबर 2, एक तो मास से था और एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स का था। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कहीं से हम लोग को दिख नहीं रहा है, अगर हम लोग को यहाँ पे डेंसिटी दिख रहा है तो कहीं ना कहीं अगर डेंसिटी से हम लोग मास खींच लेते हैं, क्या करते हैं मास वहाँ से निकाल लेते हैं, तो मास से निकालने के बाद उसका क्या करेंगे, तो मरकरी का मोलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से हम लोग को क्या निकल जाएगा, उसका हम लोग को मोल निकल जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरह से करेंगे तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं मास
और अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, लिख ही देते हैं, मास अपॉन में क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हम लोग को, तो 13.6 दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे मास हम लोग को तो दिया हुआ नहीं है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ से मास अगर निकाल लेंगे तो फ्रेश में हम लोग को क्या हो जाएगा, तो हम लोग को वहाँ से उसका जो मोल निकालने में हम लोग को सहूलियत हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है डेंसिटी का कि क्या होता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास और वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1 लीटर। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि डेंसिटी का जो यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है लीटर नहीं दे करके क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 लीटर में हम लोग को जो सेंटीमीटर में होता है वो हम लोग को 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हम लोग समझ गए यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, सेंटीमीटर क्यूब में ही बैठाना पड़ेगा, ना कि लीटर में, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे यूनिट बोलेगा वही चीज़ यूनिट हम लोग बिठाएंगे। वॉल्यूम किस में लिया है, सेंटीमीटर क्यूब में, और जो यहाँ पे मास जो लिया है वो किस में लिया है, ग्राम में। तो यहाँ से जो मास निकालेंगे वो हम लोग को किस में निकलेगा, ग्राम में निकलेगा। तो वॉल्यूम हम लोग को यहाँ पे कितना लेंगे, 1 लीटर ना लेकर के कितना लेंगे हम लोग, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब से वहाँ से कट जाएगा और वहाँ से ग्राम निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि मास बराबर अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 1 जीरो से वो पॉइंट खत्म हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा, 1360 इतना हो जाएगा, 13600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13600 इतना हो जाएगा आपका ग्राम। कितना हो गया, इतना उसका ग्राम हो गया। तो इस तरह से अगर आपका उसका वेट पता चल गया मरकरी का, तो वेट अगर मरकरी का पता चल गया तो आपको पता होना चाहिए क्या हो, उसका हम लोग को मोल निकालना है। क्या चीज़ निकालना है, मोल। तो फिर हम लोग जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं, कि जो मोल बराबर होता है, ऊपर हम लोग जानते हैं कि मास होता है और नीचे हम लोग क्या जानते हैं, उसका मोलर मास होता है। क्या होता है हम लोग को, तो मोलर मास होता है, ये जानते हैं। अब मास हम लोग को पता है कितना हो गया हम लोग को, तो 13600 हम लोग को पता है। मोलर मास, तो मोलर मास बात करते हैं किसका, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मरकरी का। तो मरकरी का मोलर मास हम लोग को पता होना चाहिए। तो कितना लेकर के चलना पड़ता है, तो मरकरी अगर बात करते हैं तो मरकरी का आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मरकरी होता है इसका अगर मोलर मास करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग 200 यहाँ पे बैठाते हैं। कितना बैठाते हैं, 200 इसको बैठाते हैं। तो जैसे ही हम लोग जान गए कि उसका मोलर मास कितना है, 200, तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे, 200। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब किसको मतलब कैलकुलेट कीजिए, वहाँ से जो कटेगा हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। और यहाँ से देख रहे 2 का पहाड़ अगर पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 8, कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 इतना हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो मोल। तो इस तरह से आपका क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो एक अलग टाइप का था ये आपका डेंसिटी वाला, तो इसको बताना जरूरी था। बाकी जो क्वेश्चंस आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उसी तरह से आपका वॉल्यूम वाला खेला करेगा। तो वो एक आपको PDF आज दिया जाएगा नोट्स वगैरह, तो उसमें आप देखिएगा, उसमें कुछ वहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा, तो उसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो बढ़िया बात है, और नहीं तो कल से हम लोग एक सीरीज जो तैयार करने वाला है सिर्फ न्यूमेरिकल का, तो उसमें आपको सारा क्वेश्चंस वहाँ पे बताया जाएगा। तो आप वहाँ पे वो लेक्चर को फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था, आपको जितना भी बताना था कैसे आप लोग अप्रोच करेंगे कोई भी क्वेश्चंस को। तो आज ही के लेक्चर में ही हम लोग क्या करिए, सारा का सारा मोल कंसेप्ट क्लियर कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से बस थोड़ा सा हम लोग को बचा हुआ आयंस वगैरह इस सब का, तो कल के लेक्चर में उसको कवर करेंगे, और साथ ही साथ 1-2 और एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लाएंगे। तो ठीक है, उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। पिछले वाले लेक्चर को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अगर जो बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली इस लेक्चर को देखना चाह रहे होंगे तो उन्हें बहुत सारा कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा, इसी चलते आप पहले पिछले वाले लेक्चर को जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।